बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे ग्रेवी वाले टिंडे, बहुत मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाले और ऐसा जायका कि आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आधा किलो के करीब मैंने टिंडे लिए और ऊपर से सारे छिलके उतार लिए और इस तरह के पीसेस में मैंने काट लिए। इतने बारीकी आपने रखने, इस ये जल्दी जल्दी गलेंगे तो ये सही है। इसकी जो कटिंग मैंने की है, धो लिए मैंने इन्हें और सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। अच्छा सा पानी निचड़ जाएगा तो टिंडों में पानी इतना हमें नहीं चाहिए। और अब इसमें जाएंगे मसाले। कुछ लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत मैं डाल रही हूँ 1 टी से थोड़ी कम। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टी से थोड़ी कम और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। अब इन्हें अच्छा सा आप मिक्स कर लें। मिक्स करके इसे आप एक साइड पे रख दें और एक और अच्छी मज़ेदार से मसाले की तैयारी करेंगे जो कि इससे बहुत ही मज़ेदार सा बना देगा टिंडों को। ये मीडियम मैंने 2 प्याज ली, रफली आप काट लें इन्हें। और इसमें जाएंगे 3 टमाटर जो कि इससे खट्टा सा जायका मिलेगा। इससे हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत मैं 4 अदद इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन और अदरक साबुत डालना है। तकरीबन इन्हें पीस लेना तो 1-1 टीस्पून ये बनते हैं बग़ैर पानी के। और दही 3 टेबलस्पून, जो कि इससे टमाटर और दही का जायका जो है ना बहुत मज़ेदार इसमें आएगा। ये खट्टे मज़ेदार लगते हैं। मसाला मैंने पीस लिया, पीस कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का आप मसाला पीस लें, इसमें पानी नहीं गया। वो जो दही और पानी का, प्याज का पानी उसमें गया है ना, तो उसी में ही ये तमाम मसाला पिस गया है। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैंने इसे बग़ैर पानी के बनाने और बग़ैर पानी के जब सब्ज़ी तैयार होती है तो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है और दम वाली आग पे पके तो और उसको लग जाते हैं 4 चांद जायके को। ज़रूर इसी तरह ही ट्राई कीजिएगा। जो मसाला लगा के टिंडों को हमने रखा था वो भी इससे अच्छा सा मिक्स हो चुका है और जो मसाला पीसा है वो भी इसमें गया और इससे चम्मच से हमने अच्छा सा चला देना है। और जो घी या ऑयल आप डालें तो ये 1 चम्मच है, लकड़ी का चम्मच जिससे सालन बनाते हैं ना, स्टील का चम्मच, ये उसी साइज़ का है। एक मैं इसमें पूरा भर के शामिल कर रही हूँ। आप घी डालें या ऑयल, ये आपकी मर्ज़ी है। और चूल्हा जो मैंने अभी चूल्हा बंद रखा हुआ है और चम्मच से इसे चला के अच्छा सा मिक्स कर दें। और इस वक्त जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से थोड़ा कम रखना है। कम इसलिए रखना है कि इसे थोड़ा सा पकाना है। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम से कम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ज़रा आग तेज़ थी ना तो इससे अच्छा सा कलर भी आ गया है और पकना भी शुरू हो चुका है। चम्मच चला के आप इसे मिक्स करें अच्छा सा। और अब इसे हमने इस आग पे रखना है, कम पे रखना है, ज़्यादा पे रखना है। अगर आप तेज़ पे रखेंगे तो जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये ड्राई हो जाएगा और टिंडे गलेंगे नहीं। इसमें मैंने पानी नहीं डाला। अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत 4 से 5 टेबलस्पून पानी आप शामिल कर सकते हो। अब इसको चम्मच से मैंने चला दिया और ढक के इसे दम वाली आग पे रखना है। दम वाली आग पे इसका जायका भी मज़े का मिलेगा। जो मसाला है, जो कच्चापन है, सब ठीक हो जाएगा और इसे गलने तक के लिए ढक के मैं छोड़ रही हूँ दम वाली आग पे। तो दोबारा से मिलते हैं, आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दम वाली आग के बाद। और ये जो ढक्कन से पानी गिरता है ना ऊपर से, तो ये आप अपने सालन में ही डाल लिया करें, इससे जायका बहुत मज़े का मिलता है। और आप देख लो दम वाली आग पे इसका पानी ड्राई भी नहीं हुआ और ये टिंडे जो थे लगे भी नहीं, इसका मसाला भी नहीं लगा इसके पेंदे में। तो आप दम वाली आग पे रखें सब्ज़ी को तो जायका भी आपको अच्छा मिलता है। और टिंडे में आपको दिखा रही हूँ गल चुके हैं अपने ही पानी में। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद पानी डालें। अगर आप इस तरह मसाला रखना चाह रहे हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये तैयार है, तो आप हरा धनिया, हरी मिर्चें डालें और इंजॉय करें। मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी इसलिए कि ज़रा ग्रेवी वाला होना चाहिए। ग्रेवी वाला होगा तो और मज़ीद आपको इसका जायका अच्छा लगेगा। ये जो मेरे पास चम्मच है लकड़ी का, मैं तकरीबन 3 इसमें फुल भर के इसमें शामिल मैंने कर देने हैं। और इससे 1 से 2 मिनट पानी को, कच्चा डाला है ना हमने, तो फिर इसे पकने के लिए भी छोड़ना है आपने। ये नहीं करना कि आपने बस चम्मच चलाया और चूल्हा बंद कर दिया।
जब तक पानी नहीं पकेगा इसमें अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने मज़ीद पानी अब शामिल किया है। और इसे ढक के वही दम वाली आग पे 4 मिनट भी आप रख दें, 5 मिनट भी रख दें, अच्छा फ्लेवर मिलेगा, पानी ड्राई नहीं होगा। हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया, हरी मिर्चें इसमें डाल दी। गरम मसाले की ज़रूरत ही नहीं, सब्ज़ियों में अक्सर गरम मसाला नहीं डालते, जायका आपको बहुत मज़े का मिलता है बग़ैर गरम मसाले के। ज़ीरा और वो जो डाल दिया मसाला वो काफ़ी है। अब इसे डिश आउट करते हैं, आपके सामने है कितना अच्छा उसका टेक्सचर आ रहा है सालन का, और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये सालन आपको लगेगा, और आप आके कमेंट में तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये जायका ही इसका बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें, और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।